एक हॉस्पिटल जो कुछ ही मिनटों में बन गया ज़ॉम्बीज का घर, और इन्होंने ऐसी लाशों का ढेर लगाया कि पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया। पर कैसे कैसे हुई ज़ॉम्बीज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत? कैसे एक मछली ने फैलाया ज़ॉम्बीज का आतंक? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी पर अब जीवन खत्म होता जा रहा है। लोगों को खाने पीने के लिए भी अब सफर करना पड़ रहा है, और ये सब हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। जी हाँ, लोगों ने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की चाहत में नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। क्लाइमेट चेंज के कारण पोलर आइस भी पिघलने लगी और एक अजीब जहरीला बैक्टीरिया तेजी से फैलना शुरू हो गया, जिसकी चपेट में आकर समुद्र की सारी मछलियां भी मारी गईं और पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो गया और पूरी दुनिया में एक बड़ी तबाही ने दस्तक दी। इसके बाद हम मूवी के मेन हीरो सिंह को देखते हैं, जो कि माल डिलीवर करने का काम करता था। ये अपने दोस्त के साथ समुद्र किनारे से माल को उठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रवाना हो जाता है, और कुछ दूर बढ़ने पर कुछ लुटेरे इन्हें माल ले जाते हुए देख लेते हैं और माल चोरी करने की कोशिश करते हैं। पर हमारे सिंह भाई साहब इन्हें ऐसा सबक सिखाते हैं कि ये लुटेरे उल्टे पांव ही यहाँ से भाग निकलते हैं, और यहाँ खुलासा होता है कि सिंह एक बॉक्सिंग चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर चुका है। मालिक जब सभी माल को चेक करता है तो उसे एक बॉक्स खुला दिखाई देता है, जिसे वो लेने से साफ इनकार कर देता है और बॉक्स को सिंह के हवाले कर उसके बदले पैसे कट कर लेता है। सिंह जब बॉक्स के अंदर झांक कर देखता है तो इसमें मछलियां होती हैं जो काफी अजीब और अलग थीं। लेकिन सिंह का दोस्त मछलियों को देख बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसे काफी दिनों बाद मछलियां खाने का मौका मिला था। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों की मीटिंग को देखते हैं जिन्हें माल डिलीवर किया गया था। मीटिंग का हेड यहाँ बैठे सभी अमीर बिजनेसमैन को बताता है कि हमारे देश के मसीहा मिस्टर वासु की वाइफ कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने मुझे मीटिंग अटेंड करने भेजा है, और साथ ही कुछ खास मछलियाँ भी पेश की गयी है, जिनकी मदद से न सिर्फ वासु की वाइफ की बीमारी का इलाज हो सकता है, बल्कि ये हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी है। इसलिए वासु का ये चमचा इनसे कहता है कि आप लोग भी वासु के इस फूड बिजनेस के पार्टनर बनकर पूरी दुनिया में इन टेस्टी फिशेस को एक्सपोर्ट कर पैसे कमा सकते हैं। मछलियों की इतनी तारीफ सुन सब लोग इसे खाना शुरू कर देते हैं, और मीटिंग का हेड जैसे ही मछली खाता है तो इसके मुंह से खून निकलने लगता है, और फिर बाकी सब की भी हालत खराब हो जाती है। और फिर यही सीन कट होकर सिंह पर शिफ्ट होता है, जो माल डिलीवर करने के बाद थका हारा अपने घर आता है, और इसकी पार्टनर इसकी हालत देख इससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इस जॉब को छोड़ने में प्रॉब्लम क्या है। हमेशा की तरह सिंह इस बार भी इससे यही कहता है कि हाँ, बस जल्द ही छोड़ दूंगा। रिन सिंह को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए ये भी हमेशा की तरह गुस्सा होकर यहाँ से अपने हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती है, और एक लेडी और उसके बच्चे के साथ व्हीकल में बैठकर हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल में एंटर करते ही इसे एक इमरजेंसी केस को हैंडल करने के लिए कहा जाता है। इतने में हॉस्पिटल का डायरेक्टर आकर इसे अपने साथ 10th फ्लोर पर चलने को कहता है। रिन इसे बताती है कि उसका पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है, पर डायरेक्टर इसकी कोई बात सुने बिना इसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वासु की वाइफ का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। इसी बीच वासु का हेड, जो कि मीटिंग कर रहा था, उसे भी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया जाता है, जो ऑपरेशन के बाद भी खून की उल्टियां कर रहा होता है, और इसकी हालत बहुत नाजुक होती है। दूसरी तरफ हम वासु को देखते हैं, जो अपने साथ एक खास मछली का लीवर लेकर आया था। ये डॉक्टर को कहता है कि मैंने सुना है इस लीवर को खाने से मेरी वाइफ ठीक हो सकती है। ये सुन रिन इसे बताती है कि अभी तक ऐसी कोई साइंटिफिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो इस तरह का दावा करती हो। वासु नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ हमेशा ऐसे ही हॉस्पिटल में रहे, इसलिए वो उसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए उस पर मछली का लीवर टेस्ट करने का ऑर्डर देता है। इधर हम वासु के आदमी को देखते हैं, जो खून की उल्टियां करते करते मौत की नींद सो जाता है, और इसका शरीर काफी अजीब सा दिखने लगता है। आंखों का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, मानो शरीर के अंदर कोई वायरस पनप रहा हो। जैसे ही डायरेक्टर और रिन मीटिंग रूम से बाहर निकलते हैं तो सामने का नजारा देख हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वासु का आदमी मरने के बाद ज़ॉम्बी बनकर डॉक्टर्स और नर्स को जख्मी कर रहा था। ये आदमी डॉक्टर्स को बुरी तरह से काट कर मौत के हवाले कर देता है, और ये सब देख रिन बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होती है। हॉस्पिटल की इस न्यूज के बारे में जल्द ही सिंह को भी जानकारी मिल जाती है, और वो अपने साथ लाई इन्फेक्टेड मछली को खाए बिना ही जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है, ताकि रिन को सेफ घर ला सके। कुछ देर में सिंह हॉस्पिटल के पास आ जाता है और देखता है कि बाहर लोगों की भीड़ जमा है, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, जिससे ज़ॉम्बी वायरस और इन्फेक्टेड लोगों का कहर बाहर न आ सके। अभी सिंह हालात को समझ ही रहा था कि तभी एक नर्स हॉस्पिटल के ऊपर फ्लोर से नीचे आ गिरती है, जो बहुत ज्यादा जख्मी थी, और इसे इन्फेक्टेड करने वाला और कोई नहीं बल्कि वासु का ही आदमी था। एक गार्ड जल्दी से जाकर इसे चेक करता है, और हम देखते हैं कि ये नर्स भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई है।
गार्ड इससे पहले कुछ समझ पाता ये नर्स उस पर हमला बोल देती है और इस पूरी सिचुएशन को देख लोग डरकर भागना शुरू कर देते हैं और इस अफरा तफरी के माहौल में सिंह हॉस्पिटल के अंदर रिन को ढूंढने चला जाता है। इधर हम हॉस्पिटल का नजारा देखते हैं जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बीज का इलाका बन गया था और जो लोग नॉर्मल थे उन्हें ज़ॉम्बीज काट कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे थे। रिन भी एक कमरे में छुप कर बाहर का ये खौफनाक माहौल देख रही होती है और इसी रूम में डायरेक्टर भी मौजूद होता है जिस पर ज़ॉम्बीज ने आक्रमण कर उसे लहूलुहान कर दिया था। रिन इस पर ध्यान दिए बिना बाहर देखती रहती है और थोड़ी देर में डायरेक्टर नॉर्मल इंसान से एक खुकार ज़ॉम्बी में बदल जाता है और रिन पर हमला कर देता है। जैसे तैसे रिन खुद को बचाने की कोशिश करती है और डायरेक्टर को कमरे में छोड़ खुद रूम से बाहर निकल आती है। रिन हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश में लगी ही होती है कि तभी इसके कानों में सिंह की आवाज पहुंचती है जिसे सुन रिन को कुछ तसल्ली होती है। आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है और ये आवाज को ध्यान से सुनकर पता लगाती है कि ये आवाज कम्युनिकेशन रूम से ही आ रही है। सिंह को रिप्लाई देने के लिए रिन जल्दी से एक माइक्रोफोन वेंट का इस्तेमाल करती है पर अफसोस तभी इस एरिया की लाइट गुल हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और कम्युनिकेशन सेटअप भी काम करना बंद कर देता है जिस वजह से रिन सिंह को अपनी मौजूदगी के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर पाती। इतने में रिन के पास एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है पर सिंह जो लड़ने में माहिर था वो ज़ॉम्बी को मजा चकाकर मौत के हवाले कर देता है और ऐसे ही कई ज़ॉम्बीज की लाशें बिछाते हुए आगे बढ़ता है। इतने में इसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जिसे बचाने के लिए ये उसके पास जाता है और ये वही पड़ोसी का बच्चा होता है जिसके साथ रिन हॉस्पिटल आई थी। रिन बच्चे को ज़ॉम्बीज से बचाकर उससे कहता है कि तुम मुझे रिन के पास ले चलो क्योंकि ये बच्चा जानता था कि रिन कहाँ है। शहर में तेजी से फैल रहे वायरस को देख थाईलैंड सरकार फैसला करती है कि जितने भी लोग हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनके साथ ही पूरे हॉस्पिटल को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि इन्फेक्टेड लोग और इन्फेक्शन दोनों ही बाहर न आ सके। सरकार का ऑर्डर फॉलो करते हुए आर्मी ऑफिसर्स हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और 3 घंटे का टाइम बॉम्ब सेट कर देते हैं यानी हॉस्पिटल के ब्लास्ट में सिर्फ 3 घंटे का टाइम था। इस सब से अनजान रिन सिंह को ढूंढते हुए फाइनली कम्युनिकेशन रूम के पास आ जाती है पर अफसोस दरवाजा लॉक होता है और इसकी चाबी गार्ड के पास होती है जो अब ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहा था। रिन डरते डरते गार्ड के पास से चाबी लेती है और उससे बचकर जल्दी से रूम के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है पर अफसोस जब माइक्रोफोन चेक करती है तो वो वर्किंग मोड में नहीं होता। लेकिन कैमरे की मदद से यह हॉस्पिटल में चारों तरफ ज़ॉम्बीज को देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सिंह को ढूंढने की कोशिश करती है। इधर सिंह भी बच्चे के साथ रिन को तलाश रहा होता है। बच्चा सिंह को अपनी माँ के ऑफिस में लेकर जाता है और शेड्यूल चार्ट को देख सिंह को समझ आता है कि बच्चे की माँ और रिन दोनों की ड्यूटी 5th फ्लोर पर लगी थी। इसलिए अब सिंह इसी तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में बच्चे को एक ज़ॉम्बी व्हील चेयर पर बैठा हुआ अतरंगी हरकतें करता हुआ नजर आता है जिसे देख बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है और इसकी आवाज से कई सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं। ये देख सिंह जल्दी से बच्चे को लेकर एक रूम में आ जाता है और बाहर ज़ॉम्बी अंदर आने के लिए हंगामा मचाते रहते हैं। इस रूम में एक बूढ़ा बाप और बेटा भी था जो ज़ॉम्बीज से डरकर यहाँ छुपे हुए थे। बेटा ज़ॉम्बीज के हाथों मरने से अच्छा खुद को और अपने पिता को इंजेक्शन देकर मौत की आगोश में समा जाता है और अब ज़ॉम्बीज भी शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सिंह जानता था कि ज़ॉम्बीज कुछ देर में अंदर आ जाएंगे इसलिए ये एक खिड़की की मदद से रूम से बाहर निकल जाता है और ऐसा करते ही ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और बाप बेटे को अपना निवाला बना लेते हैं। इधर सिंह और बच्चा दोनों खतरनाक रास्ते से ऊपर जाते हैं पर तभी बच्चा ज़ॉम्बीज से डरकर नीचे गिरने ही वाला होता है कि सही वक्त पर सिंह इसे बचाकर ऊपर ले आता है और आखिरकार बच्चा अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। लेकिन उसकी माँ को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। वे अपने बेटे को उसका इनहेलर देते हुए सिंह को बताती है कि रिन 10th फ्लोर पर मौजूद है। तभी ये बच्चा भी अपनी माँ से सिंह के साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो इन्फेक्टेड होने की वजह से मना कर देती है और अपने बेटे को सिंह के साथ जाने के लिए कहती है। जैसे ही बच्चा पीछे मुड़ता है अचानक उसकी माँ भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है इसलिए सिंह इसे जल्दी से उठाकर ऊपर फ्लोर पर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रिन जिसने सीसीटीवी में मिस्टर वासु को देख लिया था वो किसी तरह उसके कमरे में पहुँच जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए डोर ओपन करने के लिए कहती है। इसके बाद वासु भी उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है और उसे शांत करते हुए कहता है कि आर्मी उन्हें लेने के लिए आने ही वाली है। इसके बाद हम आर्मी के हेड ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी टीम को मिस्टर वासु और उनकी वाइफ को किसी भी हालत में सेफली बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन इसी दौरान वासु की वाइफ को चढ़ाए जाने वाला ब्लड खत्म होने लगता है इसलिए वो रिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि तुम मुझे कहीं से भी ब्लड ढूंढकर लाकर दो, इसके बदले मैं तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दूंगा। ये सुन रिन भी अपनी जान बचाने के लिए फौरन इसकी बात मान लेती है और इतने में ही एक आर्मी हेलीकॉप्टर भी छत पर आ जाता है जिसमें से सोल्जर्स की एक टीम मिस्टर वासु और उनकी पत्नी को लेने के लिए 10th फ्लोर पर आ जाती है। इधर दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो ब्लड ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रही थी और फिर ज़ॉम्बीज से खुद को सेफ रखने के लिए ये एक कमरे में घुस जाती है। तभी सिंह भी बच्चे को लेकर 10th फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां अचानक उसकी नजर जमीन पर गिरी रिन की अंगूठी पर पड़ती है जिसे देख वो समझ जाता है कि रिन जरूर यहीं कहीं है।
इतने में वो उसे ज़ॉम्बीज से बचकर भागते हुए दिख जाती है, जिसके बाद सिंह जोर से चिल्लाकर सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें एक एक कर मारते हुए रिन की ओर बढ़ने लगता है। इधर सोल्जर भी कई ज़ॉम्बीज को निशाना बनाते हुए मिस्टर वासु और उनकी वाइफ को यहाँ से निकालने में जुट जाते हैं, जबकि सिंह अभी भी ज़ॉम्बीज के बीच फंसा हुआ था। वो उनसे लड़ते लड़ते एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे रिन दिखाई देती है, लेकिन रिन यहाँ अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था, जिसे देख सिंह तुरंत एक फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए दरवाजे को तोड़ देता है और मौका मिलते ही बच्चा जल्दी से अंदर जाकर उसी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके रिन को बचा लेता है, जिसके बाद सिंह उस ज़ॉम्बी का सर कुचलकर उसे मौत की नींद सुला देता है। दूसरी तरफ सोल्जर इन्फेक्टेड लोगों को मारते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी सिंह भी कमरे से बाहर निकल आता है और एक सोल्जर उसे गलती से इन्फेक्टेड समझकर शूट कर देता है, जिसके खून की छींटें पीछे खड़ी रिन के फेस पर भी पड़ती हैं और वो चिल्लाते हुए सिंह की ओर दौड़ती है। लेकिन मिस्टर वासु के ऑर्डर पर सोल्जर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगते हैं कि तभी सिंह को होश आ जाता है और वो रिन को बचाने के लिए सोल्जर पर हमला कर उन्हें मारना शुरू कर देता है। लेकिन एक सैनिक अचानक सिंह को पीछे से पकड़कर उसका गला दबाने की कोशिश करने लगता है। इससे पहले कि सिंह का दम घुट पाता यहाँ एक ज़ॉम्बी एंट्री मारता है जो सोल्जर को कुछ ही मिनट में अपना निवाला बना लेता है। लेकिन सिंह की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये देख रिन तुरंत उसे खींचकर एक सुरक्षित कमरे में ले जाती है और फिर उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। रिन को डर था कि कहीं वो भी सिंह को ना खो दे, इसलिए उसके डर को खत्म करने के लिए सिंह उसे अंगूठी पहनाकर ये वादा करती है कि यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों रिन की बताई हुई जगह पर चले जाएंगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं कि तभी बच्चे को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो बाहर जाकर चेक करता है तो उसे एक सोल्जर ज़ॉम्बी बना हुआ दिखाई देता है जो थोड़ी ही देर में रिन के कमरे में भी आ जाता है। लेकिन सिंह बिना डरे उस पर पीछे से फ्लेमेबल लिक्विड की बोतल डालकर उसमें आग लगा देता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी जलकर मारा जाता है। पर आग लगने की वजह से अस्पताल का पूरा एंटीफायर सिस्टम ऑन हो जाता है और मरे हुए सारे ज़ॉम्बी और सैनिक और भी खतरनाक ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। लेकिन ये तीनों हिम्मत नहीं हारते, बल्कि आगे बढ़ते हुए मिस्टर वासु तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी वाइफ भी अब ज़ॉम्बी बनने की कगार तक पहुंच चुकी थी। ये देख रिन मिस्टर वासु को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। जैसे ही वो उसे गले लगाते हैं, उसकी वाइफ उन्हें काट लेती है और फिर एक एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद सिंह रिन और बच्चे को लेकर किसी तरह पार्किंग एरिया तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है। अब क्योंकि ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए उन्हें रोकने के लिए सिंह यहीं ठहरने का फैसला करता है और रिन से बच्चे को लेकर यहाँ से निकलने के लिए कहता है। हालांकि वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चे की जान बचाने के लिए वो सिंह की बात मान लेती है और उसे लेकर छत पर पहुंच जाती है, जहाँ एक सोल्जर उन्हें चेक करने के बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में बैठा देता है। लेकिन रिन सोल्जर से कहती है कि उसका साथी बस 5 मिनट में आने वाला है। ये सुन सोल्जर भी यहाँ रुकने के लिए राजी हो जाता है, जबकि सिंह अब भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ था। वो उनसे बचने के लिए एक कार में बैठ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज कांच को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ ही मिनट में एक जोरदार धमाके के साथ कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देख सोल्जर तुरंत यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। पर रिन अब भी उनसे थोड़ी देर और रुकने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इस बार सोल्जर उसकी एक बात नहीं सुनते और दरवाजा बंद करके हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी हम सिंह को जिंदा देखते हैं, जो उस धमाके से बच गया था। वो ज़ॉम्बीज को एक कमरे में बंद कर रिन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक रिन का हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। दोनों उदास मन से एक दूसरे को देखते हैं कि तभी पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर सिंह पर हमला कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में बम का टाइमर भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद बिल्डिंग में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें ज़ॉम्बीज के साथ साथ सिंह भी मारा जाता है। अब लास्ट सीन में हम रिन को उसी जगह पर देखते हैं जहां उसने सिंह के साथ जाने का प्लान बनाया था। उसके पास अभी भी सिंह की दी हुई अंगूठी मौजूद थी और वो बच्चा भी अब रिन के साथ ही रहता है। लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिंह अभी भी जिंदा है, जो एक पाइप में छुपकर बच गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।